हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग कोर्स का। तो ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस क्या है एग्जैक्टली ये पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जैक्टली क्या सीखने जा रहे हैं इस कोर्स में। तो टेक्निकल एनालिसिस की सिंपल डेफिनेशन होगी कि टेक्निकल एनालिसिस इज़ अबाउट मैपिंग द मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट जो है आपको कंटिन्यूस साइंस देता रहता है कि ऊपर जाने वाला है या नीचे। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके ये सेंटिमेंट मैप करना होता है, जानना होता है कि एग्जैक्टली मार्केट क्या बता रहा है और वो कहाँ जाने वाला है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट से डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हो और फिर आप उसके ऊपर एनालिसिस करके अपना ट्रेड प्लान करते हो। जैसे बचपन में हम डॉक्टर के पास जाते थे, फिर डॉक्टर हमको पूछता था, मुंह में थर्मामीटर लगाता था हमारे और फिर हाथ की नब्ज़ पकड़ के हार्ट बीट्स गिनते थे। तो ये डॉक्टर एग्जैक्टली करते क्या थे? तो वो हमसे डेटा कलेक्ट करते थे बेसिकली कि हमारा जो हार्ट रेट है वो कैसा है, फिर हमारा टेम्परेचर कितना है। ये सब डेटा मिलने के बाद उनको पता चलता था कि ये एक्चुअली थोड़ा बॉडी हमारी एबनॉर्मली बिहेव कर रही है और फिर हम बीमार हैं, ऐसा वो जजमेंट देते थे। तो टेक्निकल एनालिसिस करके हमको मार्केट के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलते हैं और उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चार्ट्स में सबसे फेमस जो एक ज़रिया है वो है कैंडलस्टिक्स डायग्राम्स। एक सिंगल कैंडलस्टिक बहुत सारा डेटा हमें देती है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, अभी कैंडलस्टिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो कैंडलस्टिक्स को समझने के लिए आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशनल डिसिप्लिन फॉलो करता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको मार्केट की भी जाननी पड़ेगी कि जो ट्रेड कर रहे हैं, जो सामने बैठे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो आपको इन्फॉर्मेशन कैंडलस्टिक्स दे सकती है। तो चलिए देखते हैं ये कैंडलस्टिक्स एग्जैक्टली है क्या और ये कहाँ से आए। कुछ 300-400 साल पहले जापान में राइस फार्मर्स कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, जो मार्केट का ट्रेंड है, प्राइस का ट्रेंड है, वो जानने के लिए। फिर स्टीव नाइसन नाम के आदमी ने इसको यूएसए में इम्प्लीमेंट किया, डाउ जोन्स और यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस में। और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है इसके ऊपर और ये एक ट्रेंड बन गया है कैंडलस्टिक चार्ट्स का। और फिर सब लोग दुनिया भर में कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ करने लग गए, चार्ट्स यूज़ करने लग गए। तो ये कैंडलस्टिक एग्जैक्टली हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये जानने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तो चलिए समझिए, आप 300 साल पहले आप खुद एक फार्मर हो। आपने राइस पूरा, अपने जो खेती में राइस है वो निकाला, पूरा अपने बैलगाड़ी में भर दिया और फिर आप मार्केट की तरफ निकल पड़े वो राइस बेचने के लिए। जैसे आप मार्केट में पहुंचते हो, मार्केट तो बंद हो चुका है आज का, ओके। तो वहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखता है जिसके ऊपर लिखा है कि 25 रुपये पर किलो आज का क्लोजिंग प्राइस था। इसका मतलब मार्केट 25 रुपये पर किलो पे आज क्लोज हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस था। फिर आप खड़े रहते हो वहाँ पे और आपको एक ट्रेडर मिलता है। वो ट्रेडर आपको बोलता है कि देखो, मैं आपको 23 रुपये दे सकता हूँ आज का, ये आपके पूरे सामान का। फिर आप सोचते हो कि मार्केट प्राइस तो 25 रुपये चल रहा है और ये आदमी मुझे 23 रुपये दे रहा है, ये तो बहुत कम दे रहा है। मैं इतना पूरा मेहनत करके यहाँ तक लाया हूँ पूरा माल और ये आदमी 2 रुपये कम दे रहा है। और फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि मैं क्या करूँ अभी। फिर जो ट्रेडर है, मर्चेंट, वो आपको बोलता है कि आपको पता है आज का सुबह का ओपनिंग प्राइस 20 रुपये था। तो ये आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई अभी कि 20 रुपये पे ओपन हुआ था, 25 पे क्लोज हुआ है, तो ये आदमी मुझे 23 रुपये अच्छा प्राइस दे रहा है, ऐसा आपको लगता है। फिर आप बोलते हो ठीक है चलेगा, फिर 23 रुपये डन करते हैं और फिर आप अपना माल उतरवाने लगते हो। माल उतरवाते वक्त आपको वहाँ पे एक आपका गाँव वाला मिल जाता है जो अभी अभी माल बेच के आया मार्केट में। तो गाँव वाला बोलता है अरे यहाँ कैसे? तो आप बोलते हो माल बेचने के लिए आ गए यहाँ पे। फिर वो पूछता है कितने में बेचा? आप बोलते हो 23 रुपये। फिर आपको आपका दोस्त बोलता है 23 रुपये, अरे ये तो बहुत कम हो गया, तुमको पता है आज का हाईएस्ट प्राइस 30 रुपये था। आप तो फिर कन्फ्यूजन में आ गए कि अरे हाईएस्ट प्राइस तो 30 रुपये था, ये आदमी मुझे 23 रुपये दे रहा है। फिर आप वापस उस ट्रेडर के पास जाते हो कि बोलते हो अरे हाईएस्ट प्राइस तो 30 रुपये था और फिर आप मुझे 23 रुपये दे रहे हो, बहुत कम दे रहे हो। तो वो ट्रेडर हंसता है और बोलता है कि आपको किसने बताया नहीं कि आज का जो लोएस्ट प्राइस था वो 16 रुपये था। ये आपको फिर एक नया इन्फॉर्मेशन मिल गया कि अरे लोएस्ट प्राइस 16 था, हाईएस्ट प्राइस 30 था, तो यार 23 रुपये मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा है, कल का पता नहीं, कल मार्केट फिर गिर जाए। तो आप ये सोच के 23 रुपये पे उसको माल बेच के निकल लेते हो। तो ये उदाहरण देने का मेरा एक इंटेंशन ये था कि
ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोएस्ट प्राइस था, जो हाईएस्ट प्राइस था, जो क्लोजिंग प्राइस था, जो ओपन प्राइस था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली मुझे किस प्राइस पे ख़रीदना या बेचना चाहिए। तो ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है ये आपको कंपैरिजन करने में मदद करते हैं कि एग्जैक्टली आपका पोजीशन क्या होना चाहिए। तो ये पूरा नंबर्स का खेल है और इमोशंस का खेल है, और इसके पीछे थोड़ा मैथमेटिक्स भी है। देखो, अगर मैथमेटिक्स और नंबर्स का एनालिसिस नहीं होगा तो ये सट्टा बन जाएगा। जैसे आप सट्टा खेलते हो कसिनो में, तो आपको गारंटी नहीं होती कि आप कितने बार जीतोगे। आप 10 चांसेस लेते हो, कभी कभी आप 10 भी हार जाते हो, कभी कभी आप 8 जीत सकते हो, कभी 5 जीत सकते हो। तो ट्रेडिंग में हमें सट्टा नहीं खेलना है। ट्रेडिंग में हमें प्रॉपर मैथमेटिकली ट्रेडिंग करना है और एनालिसिस करके ट्रेडिंग करना है, दिमाग लगा के ट्रेडिंग करना है, जिससे हमारे लॉसेस बहुत कम हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है वो ये डेटा पॉइंट्स पे डिपेंड होता है कि बुल्स एक्टिव है या बियर्स। बुल्स मतलब जो लोग मार्केट उछालना चाहते हैं, और बियर्स मतलब वो लोग जो मार्केट गिराना चाहते हैं। तो इनमें जो खिंचाव होता है ना, उसके टेंशन में मार्केट हमेशा होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि कैंडल स्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैंडल स्टिक दिखता कैसा है। तो ये होता है कैंडल स्टिक। ये एक सिंगल कैंडल स्टिक है। ये 1 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, और 1 महीने का भी हो सकता है, 1 मंथ। तो ये सिंगल कैंडल स्टिक जो है ये टाइम डिपेंडेंट है। तो बेसिक अगर हम बॉडी देखें कैंडल स्टिक की, तो ये वीक होता है, जिसे हम अपर शैडो बोलते हैं। ये जो है ये कैंडल स्टिक का मेन बॉडी है, और नीचे जो है वो लोअर शैडो है, या फिर उसके लोअर वीक भी बोलते हैं। कोई भी कैंडल स्टिक लो आप देखोगे तो ये उसका पूरा बॉडी रहेगा। और इसमें 4 चीज़ें हमको बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है। एक तो होता है हाई प्राइस, दूसरा होता है लो प्राइस, एक होता है ओपनिंग प्राइस, और दूसरा होता है क्लोज प्राइस। तो ये 4 चीज़ें एक सिंगल कैंडल स्टिक हमको बताती है। चलिए देख लेते हैं कि चार्ट्स के ऊपर ये कैंडल स्टिक्स दिखते कैसे हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये कैंडल स्टिक है, और टाइम फ्रेम आप इसमें चेंज करोगे तो कैंडल स्टिक्स चेंज हो जाती है। मतलब मैं यहाँ पे अगर 1 मिनट करूँ तो ये 1 मिनट की कैंडल स्टिक बन जाएगी, और मैं अगर इसको 1 महीने का करूँ, 1 मंथ करूँ, तो ये एक सिंगल कैंडल स्टिक 1 महीने की बन जाएगी। और नीचे आप इस ग्राफ के ऊपर देख सकते हो कि ये टाइम भी दिखाता है और दिन भी दिखाता है, जो भी है। अगर आप 1 डे पे हो तो 1 कैंडल स्टिक मतलब 1 दिन, मतलब 7 कैंडल स्टिक हो गए तो 7 दिन हो गए। 1 मिनट पे अगर कैंडल स्टिक के चार्ट पे अगर आप हो तो 1 मिनट का कैंडल स्टिक मतलब 1 सिंगल हो गया, और 6 कैंडल स्टिक्स मतलब 6 मिनट हो गए। तो अभी आगे हम और डिटेल में इसको देखेंगे। फिलहाल जस्ट हमको बॉडी देखनी थी कैंडल स्टिक की। तो एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर हमको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे कोर्स में। एक तो है मनी मैनेजमेंट, और एक है इमोशनल डिसिप्लिन। अगर हम मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो फिर कभी पैसा नहीं बना पाएंगे, और इमोशनल डिसिप्लिन अगर आप नहीं सीखोगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते इस मार्केट में। क्योंकि सामने जो बैठे हैं वो आपका प्रॉफिट छीनने के लिए बैठे हैं, और हमको उनके अगेंस्ट प्रॉफिट करना ही है। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, डिटेल में हम देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू अगेन।